ओके। सबसे पहले मैं ओमेक्स का एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दिस ओमेक्स कंपनी इज फाउंडेड बाय मिस्टर रोहतास गोयल जी, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं। 1987 दिस कंपनी इज फॉर्म। दिस इज 37 ईयर ओल्ड कंपनी, 34 ईयर ओल्ड कंपनी। 2007 वी गॉट लिस्टेड और हमारा जो आईपीओ था वो 114 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अब हम बात करते हैं इसकी कंपनी की जो एज ऑन डेट प्रेजेंस। कंपनी एट प्रेजेंट 8 स्टेट और 27 सिटी में एट प्रेजेंट आपकी पूरी टाउनशिप कमर्शियल अलग अलग प्रोजेक्ट पे के तरीके से प्रेजेंट है। और कल 12 तारीख को हमारा 28वां शहर उज्जैन, इंदौर जो आपका एमपी में इंदौर के बाद आता है, वो हमारा 28वां प्रोजेक्ट जुड़ने वाला है। 28वां एज ए सिटी। तो कंपनी का ग्लोबली आप देखोगे पैन इंडिया, तो नॉर्थ में मेजरली हमारी प्रेजेंस है। 8 स्टेट 28 सिटीज में। क्लियर। दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में हमारा मेजर जो अभी हम बात करते हैं दिल्ली से ही, तो दिल्ली के अंदर हमारा चांदनी चौक के अंदर मेजर प्रोजेक्ट है जो कि एक आई थिंक सम डिस्टर्बेंस इज देयर। दिल्ली की हम बात करते हैं तो चांदनी चौक हमारा दिल्ली 6 के अंदर 4.5 एकड़ में पीपीपी मॉडल में इन द हार्ट ऑफ चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे के साथ प्रोजेक्ट है हमारा। दैट इज बेसिकली पीपीपी मॉडल पे मल्टी लेवल कार पार्किंग एंड रिटेल प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद हम सबसे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारा वर्ल्ड स्ट्रीट करके प्रोजेक्ट है फरीदाबाद में, सेक्टर 79, जहाँ पे कंपनी ने पूरा वर्ल्ड के लेवल की जो डिफरेंट आपकी फेमस मार्केट है, चाहे वो लंदन स्ट्रीट है, चाहे वो पोर्टुगल है, चाहे वो एथेंस है, उस कंसेप्ट पे कंपनी ने पूरा एक इंटरनेशनल बाजार वहाँ पे डेवलप किया है। एंड दैट एरिया ओमेक्स इज हैविंग मोर देन 100 एकर्स। तो उसको अभी जब भी हमारा आप सब दोस्तों को मैं इन्वाइट भी करूंगा साइट विजिट के लिए फरीदाबाद, आप आके एक बार एससीओ, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में एससीओ इज द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। लेकिन जो एससीओ बेच भी रहे हैं, हमारे पास बेस्ट पार्ट क्या है, हमारा 100 एकड़ का एक कमर्शियल हब है जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें वहाँ पे लेके आ रहे हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स भी है वहाँ पे। और आज आप जाएंगे तो सैटरडे संडे वहाँ पार्किंग नहीं मिलती। सो दैट इज सेकंड मेजर प्रोजेक्ट इन दिल्ली एनसीआर। अब हम तीसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा में हमारा मॉल है जिसकी हम आज ट्रेनिंग हमने रखी है, ओमैक्स कनॉट प्लेस। दिस प्रोजेक्ट इज इन सेक्टर बीटा 2। तो अभी प्रोजेक्ट की सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इसके प्रोजेक्ट के फीचर्स हैं वो मैं आपको शॉर्टली थ्रू पीपीटी अभी आपको इस पे शेयर करके एक एक डिस्कस करता हूँ। तो मैं अभी पीपीटी अटैच कर रहा हूँ इसमें, पीपीटी ऑफ द ओमैक्स कनॉट प्लेस। आई थिंक इट्स विजिबल फॉर ऑल द एप्लीकेंट। हाँ, सब दिख रहा है, लोग सब क्लियर। दिख रहा है। हाँ, सबसे पहले मैं ना ओमैक्स कनॉट प्लेस जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, जो जहाँ पे मेरा कर्सर है। दिस इज द मैप ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कनेक्टेड थ्रू डीएनडी दिल्ली एंड थ्रू कालिंदी कुंज। आप ये दो देख रहे हैं, दो आपका एक डीएनडी से कनेक्टिविटी है, एक आपका कालिंदी कुंज से अपोलो हॉस्पिटल से। तो दिस इज बेसिकली महामाया फ्लाईओवर, इट स्ट्रेट गोज टू द जेपी गोल्फ ग्रीन, जो आपका वहाँ पे ग्रेटर नोएडा का प्रोजेक्ट है 222 एकड़ का। तो ग्रेटर नोएडा की जो हम ओमैक्स कनॉट प्लेस की लोकेशन है, आप जेपी से लेफ्ट लेके पहला राइट लेंगे तो सेक्टर बीटा 2 में दिस इज 15 एकड़ कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो ये एग्जैक्टली जहाँ मैंने कर्सर रखा है ये इसकी प्रोजेक्ट की लोकेशन है। 15 एकड़ कमर्शियल लैंड है। इसके लैंडमार्क है यहाँ पे सीएनजी एक ही पंप है, पेट्रोल पंप पे। उसके साथ आपका जितना भी सेक्टर है, दिस इज बेसिकली रेजिडेंशियल सराउंडेड एरिया। और ग्रेटर नोएडा का हम यदि आज उसको देखें, लॉन्ग टर्म विजन देखें, तो वहाँ पे एयरपोर्ट आपका कितना फास्ट काम चल रहा है वहाँ पे, प्लस वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट आ रही है, इवन रैपिड मेट्रो का भी दिल्ली से ग्रेटर नोएडा बाया इसी एक्सप्रेस वे के थ्रू कनेक्टिविटी का प्लान है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये मेजर अट्रैक्शन है इंक्लूडिंग एयरपोर्ट। ठीक है। अब हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का कंसेप्ट क्या है बेसिकली, दिस प्रोजेक्ट इज ओमैक्स कनॉट प्लेस। इस प्रोजेक्ट में क्या है मेजर यूएसपी की आपका, इट्स ए फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया, एजुटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट। वाइट एक्साइट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क है। और उस इंडोर थीम पार्क में हमने अलग अलग अट्रैक्शन इसके अंदर इनबिल्ट की हुई है, जैसे ताजमहल हो गया यहाँ पे, तो सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ ताज है। देन वी हैव चॉकलेट फैक्ट्री, डायनो पार्क। तो इसके अंदर अलग अलग आपकी 9 से 10 इसमें अट्रैक्शन है। मेजर इसमें 15 एकड़ के लैंड बैंक में टोटल जो है 19 लाख फुट एरिया इसमें हम डेवलप कर रहे हैं। एंड दिस बिल्डिंग हैविंग होटल बिल्डिंग एंड ऑफिस टावर आल्सो। आप यदि बिल्डिंग में जहाँ ये कर्सर देख रहे हैं तो
जो आपका रिटेल एरिया है वो लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, 5 फ्लोर यहाँ पे रिटेल है। फिर 2 लेवल नीचे पार्किंग है, जिसके अंदर 2000 गाड़ी की कार पार्किंग है। और जो ऑफिस स्पेस है वो 3rd फ्लोर से लेके 18th फ्लोर तक है। ठीक है, प्लस इसके साथ एडजॉइनिंग आपका होटल टावर भी है। होटल बिल्डिंग अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो ऑफिस टावर है वो बिल्डिंग कंप्लीट है, रेडी टू ऑक्यूपाई। प्लस दिस इज एक्चुअली लाइव मॉल। यहाँ पे आप यदि ब्रांड की बात करेंगे तो इसमें शॉपर स्टॉप से लेके आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स, इसके अंदर सारे ब्रांड ऑपरेशनल हैं। तो टोटल 11.5 फुट एरिया इसमें रिटेल का है, जो कि 5 लेवल पे, अलग अलग लेवल पे डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट यूसेज के साथ दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द फ्लोर प्लान, आप इसका टिपिकल फ्लोर प्लान देखेंगे तो ये जैसे लोअर ग्राउंड फ्लोर है, दिस लोअर ग्राउंड विल हैव, यहाँ पे हाइपर मार्केट के लिए स्पेस है, फर्नीचर स्टोर्स होंगे, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर आने यहाँ पे, तो ये पूरी फ्लोर प्लेट है। देन कमिंग टू द मेन ग्राउंड फ्लोर एरिया, ये ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, जिसके अंदर एंट्री करके लेफ्ट में आपका एंकर्स हैं, ये पूरा चंक जो ये वाला एरिया है दिस इज फॉर शॉपर स्टॉप। नेक्स्ट यहाँ पे पेंटालून खुला हुआ है, देन रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, और ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट, मोर हाइपर मार्केट, वो ग्राउंड फ्लोर पे ऑपरेशनल है। फिर जो राइट वाली विंग है यहाँ पे वनीला स्टोर है, इंक्लूडिंग लुक्स, बरिस्टा एंड अदर स्टोर। और एंट्री करके राइट हैंड साइड में यहाँ पे मैक्स फैशन स्टोर खुला हुआ है, डिपार्टमेंटल। ठीक है, दिस इज ग्राउंड। जो एंकर स्टोर है वो आपकी कॉम्बिनेशन में ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, जैसे शॉपर स्टॉप 3 लेवल पे है, मैक्स यहाँ पे 2 लेवल पे है। ठीक है, देन पेंटालून और रिलायंस आपके 2 2 लेवल पे हैं। और जो सेंटर में आप एरिया देख रहे हैं ये ताजमहल का थीम एरिया है, दिस ग्रीन एरिया एंड सराउंडेड बाय द मुगल गार्डन। तो ये टिपिकल आपका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट हो गया। अब इसमें हम पर्टिकुलर बात करते हैं अपर ग्राउंड पे। अपर फ्लोर पे क्या है, आपका रैंप के थ्रू एक्सेस है, तो मेरे लिए ग्राउंड और अपर ग्राउंड दोनों एक ही लेवल पे है। अपर पे आपकी गाड़ी जाएगी, ड्रॉप अप एरिया हो गया। फिर लेफ्ट में अगेन वही शॉपर स्टॉप, पेंटालून, ये सारे ब्रांड हैं। राइट में मैक्स फैशन हो गया, और ये आगे जाके पूरा एंकर एरिया है ऐसे सर्कुलेशन में। ग्राउंड अपर ग्राउंड के बाद हमारा आता है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का अगेन टिपिकल सेम लेआउट, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे शॉपर स्टॉप है, फिर आगे जाके यहाँ पे एंकर स्टोर है, और सामने आप जो एरिया देख रहे हैं ये वाला पूरा, दिस इज बेसिकली इंडोर थीम पार्क, जिसके अंदर की अलग अलग चॉकलेट फैक्ट्री, जंगल ऑफ अमेजन, यहाँ पे बेसिकली इंडोर थीम्स दी हुई है हमने। और ये 7 से 8 थीम आपका एक कस्टमाइज एरिया है। आपके पैकेजेस मिलते हैं यहाँ पे, जैसे आपका स्कूल से बच्चों का ट्रिप रहता है, फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया हो गया, तो ताजमहल और थीम्स के लिए यहाँ पे इट्स ए गुड एंड लवली प्लेस टू स्टे देयर एंड टू स्पेंड 3 to 4 आपका जो आप वैल्यूएबल आवर्स है वो आप कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो ये इसकी थीम है, कुछ लेफ्ट हैंड में दी हुई है। सो दिस इज फर्स्ट फ्लोर, एंड रेस्ट ऑफ द एरिया अगेन वनीला शॉप्स, ग्राउंड और इसमें। फिर हम बात करते हैं इसका सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे हमारा मेजरली आपका फूड कोर्ट है, एंटरटेनमेंट एरिया एंड फाइन डाइनिंग एंड QSR प्लस मल्टीप्लेक्स। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स हैं, एंड आइनॉक्स इज डूइंग वेरी वेल। जैसे इवन नोएडा से भी लोग यहाँ पे, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पे इंसिग्निया एक आपकी गोल्ड क्लास है 50 सीटर, तो आइनॉक्स यहाँ पे पूरा ऑक्यूपाई रहता है। आइनॉक्स के बाहर आपका बर्गर किंग है, राइट साइड में पिज्जा हट, और इधर एक आपका फाइन डाइनिंग में आपका QSR है, बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट है पूरा, और ये दोनों विंग आपकी फूड कोर्ट में आ रही हैं। सो दिस इज टिपिकल लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर लेआउट। हम यदि अपर फ्लोर की बात करेंगे तो हमारा पूरा जो है ऑफिस स्पेस का एक डिजाइन है। जैसे ये आपका 3rd फ्लोर हो गया, सो 3rd से लेके 18th फ्लोर तक ऑफिसेज हैं सारे। सो दिस इज ए शॉर्ट ब्रीफ ऑफ ओमैक्स कनॉट प्लेस। अब आप सब लोगों से जुड़ने का एक मकसद था कि इसमें अभी कंपनी ने कुछ एक अच्छी इन्वेंट्री रखी हुई थी। जैसे हमारा इसमें मॉडल है लीज मॉडल, हम इसमें 15 साल का लीज राइट अपने पास रख रहे हैं, और अगेंस्ट 15 ईयर लीज राइट कंपनी ने आपको 6 साल के लिए 12% रिटर्न आपके लिए सिक्योर किया हुआ है। सो 6 years 12% लीज रेंटल गारंटी इज देयर, 12% के हिसाब से। और जो टिकट साइज स्टार्ट होता है वो 35-40 लाख से स्टार्ट है। प्लस हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट हैं यहाँ पे, एक लॉकेबल एरिया है और एक वर्चुअल एरिया है। वर्चुअल को नॉन लॉकेबल भी कह सकते हो आप। जैसे मैं आई एम गिविंग द एग्जांपल, ये एक एंकर स्टोर है,
एंकर स्टोर में आप देख रहे हैं यहाँ पे सब डिवीजन किया हुआ है छोटे छोटे एरिया का। यहाँ पे होगा तो बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, बट उसमें हमने छोटा एरिया एज ए वर्चुअल किया हुआ है टू मेक इट अफोर्डेबल। भाई एक बड़ा एरिया है, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 30 से 40 लाख फुट की, 30 से 40 लाख की रेंज में टिकट साइज हो जाएगा। दीज आर द स्मॉल वर्चुअल एरिया। और लॉकेबल की बात करेंगे तो आई शो यू। जैसे ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ये सिंगल शॉप आप देख रहे हैं, ये लॉकेबल है। और ग्राउंड पे लेफ्ट वाला पोर्शन ये वर्चुअल है, ये लॉकेबल एरिया है जहाँ पे कर्सर है। शॉपर स्टॉप वाली शॉप्स लॉकेबल थी। तो वी हैव टू प्रोडक्ट, लॉकेबल एंड वर्चुअल। अब आपको इसमें देखो दो चीजें इसमें मेजर हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक तो आपका जो टू मेक, मतलब एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए जो मॉल रनिंग हो, तो यहाँ पे एक रेंटल एश्योरेंस है पहली चीज। सेकेंडली यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारा मॉल रनिंग है, ओसी आ चुका है। तो विद इन दिस टिकट साइज दिल्ली एनसीआर में आई कैन गारंटी यहाँ पे इस रेंज का आपको पूरा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा। प्लस ये हैपनिंग मॉल है, इसका जो डिजाइन है एल ने कंस्ट्रक्शन की है और हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसको डिजाइन किया है। एक मैं इसका भी नेक्स्ट जो आपको शेयर कर रहा हूँ ई ब्रोशर के अलावा। 1 सेकेंड। ये इसका बाहर से अभी हमने कल एक वीडियो लिया था, बिल्डिंग का जो आउटर फसाड है, ये पूरे बिल्डिंग का फ्रंट है। आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, ग्राउंड पे जो पार्किंग है दिस इज ग्राउंड लेवल, और जो रैंप से आ रहा है दिस इज अपर ग्राउंड। तो ग्राउंड और अपर ग्राउंड सेम हमारे लिए, दोनों सेम ही लेवल को कैटर करता है। ये ग्राउंड हो गया, ये अपर ग्राउंड हो गया। देन वी हैव दिस साइड। अब जाएंगे तो इसमें एक सेकंड, ये आपका जो है दिस इज ऑफिस बिल्डिंग, ये जो टावर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर टू 18th फ्लोर। फिर इसके बाद इसमें कुछ अंदर के इंटीरियर्स दिए हुए हैं। ये अंदर का कॉरिडोर है जो मैंने आपको लेफ्ट में बताया, पेंटालून है, 2 लेवल पे ट्रेंड्स है। ठीक है, इसी में वीडियो को थोड़ा और आगे करता हूँ तो यहाँ पे ये राइट वाली विंग है जिसमें आपके वेनिला स्टोर हैं, आपके जिसमें आपका एरो, ड्यूक, अलग अलग तरह के रिटेल आउटलेट खुले हुए हैं। ये फिर आप देखिए कॉरिडोर, इसकी कॉरिडोर की विड्थ फील कीजिए। यहाँ पे 32 से 40 फुट का कॉरिडोर है। और जो सामने देख रहे हैं डायनो पार्क है, ये वाला एरिया। और ये आपका ब्रिज से कनेक्ट हो गया, तो दोनों साइड इसमें एंकर हैं। ये अगेन आपकी राइट वाली विंग है, मेन एट्रियम। दिस इज ग्राउंड लेवल और ये अपर ग्राउंड है। ये इसका थोड़ा नाइट व्यू लिया है हमने। अब इसमें आपको क्लियर होगा, जो बिल्डिंग में जिसमें ग्लास लगा हुआ है दिस इज ऑफिस बिल्डिंग, और जो अभी स्ट्रक्चर जिसका रेडी है, ठीक है, दिस इज फॉर होटल। और ये जो मैक्सिमम ब्रांड का जो आपने ब्रांड उसमें फसाड पे देख रहे हैं, आयनॉक्स, मैक्स, शॉपर स्टॉप, लुक्स, ये सारे इसमें ब्रांड ऑलरेडी मूव इन है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, किसी को यहाँ तक एक एक जो मैंने बेसिकली बताने की आपको कोशिश की कि दिस इज ऑपरेशनल मॉल
जिसके अंदर आज देखा जाए तो ऑलरेडी मोर देन 70% एरिया इज ऑपरेशनल। आई थिंक यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। इसकी डिजाइनिंग और ग्रेटर नोएडा का जो एपेटाइट है, सी दिस मॉल इज बेसिकली 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया। इसमें होटल भी आने हैं, अभी ऑफिस बिल्डिंग भी आपका ऑपरेशनल हो रहा है। तो आप यदि इसको देखेंगे ग्रेटर नोएडा की पॉपुलेशन उसको देखते हुए, तो आने वाले टाइम में ओमैक्स कनॉट प्लेस विल बी द रॉकिंग प्लेस, जहाँ पे एक पूरा अंडर वन रूफ आपको सारे, आपको जो है शॉपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सारे आपको रिटेल का एरिया मिलने वाला है। तो ओवर टू यू समीम जी, अभी इससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। कंसेप्ट डिजाइन, फिर उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग और स्कीम पे आता हूँ। किसी को क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें अपने आप को, एक एक करके हाँ, आप पूछ सकते हैं। यहाँ एक तक बार सभी को इसकी क्लियर? साइट विजिट एक बार इसकी साइट विजिट करवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बल्कि अभी समीम जी से मैं कह रहा था कि आप सब लोगों को मैं इनफैक्ट साइट पे भी इनवाइट करना चाहूंगा, और आप पूरा अपने जितने मैक्सिमम लोगों को ला सकते हैं, कस्टमर को, आपके अगर आपका कोई चैनल कनेक्टेड है तो विल आपको एटलीस्ट 2 घंटे चाहिएगा। एक आपको ताजमहल का पूरा शो दिखाना है, पूरा मॉल ओवरव्यू करेंगे, और जो थीम्स है हमारी, क्योंकि आप देखोगे दिल्ली एनसीआर में इस तरह की डेवलपमेंट इसी मॉल में है, जहाँ पे आपने इंडोर थीम पार्क बनाया है। प्लस यहाँ पे मल्टीप्लेक्स के अलावा आपका जो इसका रिटेल एरिया है, चाहे वो शॉपर स्टॉप हो चाहे मैक्स फैशन हो, तो यहाँ पे लेटेस्ट ब्रांड आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। तो ऑब्वियसली विजिट करके आपको जो मैंने बताया उसकी और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। राइट राइट। एनी अदर क्वेश्चन फॉर द लोकेशन, फॉर द कंसेप्ट, फॉर द डिजाइन और एनीथिंग? नहीं सर, इसका डिजाइन तो अगर एलएनटी ने किया हुआ है तो डिजाइन ऑसम होगा। नहीं, और जैसे एल एन टी, दिखाया है वो भी बढ़िया है। सॉरी, एल एन टी ने इसकी एलएनटी ने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एंड हफीज कॉन्ट्रैक्टर इज द डिजाइनर, जो उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर इसको डिजाइन किया है। ओके, बाकी प्रैक्टिकली जब हम यहाँ पे आएंगे तो ऑटोमेटिक देख ही लेंगे उसको, फिर वो बढ़िया बिल्कुल, होगा, आई एम श्योर। या डेफिनेटली सर। अब हम हाँ, इसमें बात करते हैं। हाँ पूरा मॉल प्लीज। वर्किंग है, पूरा डायनासोर से लेकर ताजमहल आपको सब कुछ दिखता है। यहाँ पर लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, यहाँ पे बहुत फुटफॉल होता है, सैटरडे संडे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और इसमें आईनॉक्स सिनेमा है, तो काफी पुराना है सिनेमा। यहाँ पे सारे शो चलते हैं हर मूवी का, तो बहुत जबरदस्त चीज है। और जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करेगा आपका, तो उसका 12% रिटर्न मिलेगा 1 साल का, और 6 साल के लिए लॉकेबल है। अपना 6 साल के लिए लीज होल्ड आपको मिलेगा, ठीक है। और हर महीने 1% मिलेगा। सपोज कोई 30 लाख रुपए लगाता है तो 30,000 रुपए पर महीने उसका रेंट आता रहेगा। करेक्ट। राइट राइट। सबसे पहले ना क्वेश्चन है तो करो। एडवाइजर, जितने भी एडवाइजर हैं इनकी विजिट होनी चाहिए हर लोकेशन की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले वो जरूरी है। मैंने जो बताया आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो हाँ, आपको देखना, एक बिलीव करना अलग हो जाएगा, कन्विक्शन हाँ, लेवल फिर बढ़ ऐसा जाता है। ऐसा है, जब तक हम देखेंगे नहीं हम कस्टमर को नहीं ले सकते। कस्टमर साथ जाएगा तो हाँ, फिर दिक्कत अभी नहीं होगी। अभी अभी सुनील भाटी जी, कस्टमर नहीं लाना है आपने, नहीं अभी नहीं, आपको कस्टमर नहीं ट्रेनिंग दी लाना जा है, रही है बिल्कुल यहाँ नहीं। पर। हाँ, हाँ, अभी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, उसके बाद आपको बिल्कुल। विजिट कराया जाएगा। विजिट करेंगे, उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक राइट, है। टोटल। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन अभी आप में से किसी और भाई का कोई क्वेश्चन हो? कंसेप्ट, डिजाइन, ब्रांडिंग और उसकी लोकेशन और उसके कंसेप्ट को लेके। ये जो ट्रेनिंग इसीलिए रखी गई है ताकि आपको कोई प्रोडक्ट से लेके सारी चीजों से, लोकेशन, प्रोडक्ट और सारा जो आपका प्राइस वगैरह है, मिनिमम जो लीगल इसमें भी कुछ पूछना है। मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 30 से 40 लाख है, उससे भी कम है। नहीं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वही है, 30 से 40 लाख की रेंज में है। देखो कोई ओके, और एक वर्चुअल हाँ, वर्चुअल का जो है, वर्चुअल भी मिल जाएगा इन द रेंज ऑफ 200 वर्चुअल स्क्वायर फीट। ऑफिस का मिनिमम साइज क्या है? वर्चुअल का आपका है 300 स्क्वायर फीट के आसपास है। 300 स्क्वायर फीट। हाँ जी। और इसका रेट क्या रहेगा, मतलब अगर पर स्क्वायर अब फीट? मैं अब मैं रेट आपको बताता हूँ। जो हमने इसमें बेसिकली कैटेगरी अलग अलग की हुई है, जैसे ग्राउंड फ्लोर है हमारा, ग्राउंड और अपर ग्राउंड हमने एक ही रेट में कैटेगराइज किया है, 18,000 से 20,000 की रेंज में, ठीक है। जो इसका ये तो हो गया ग्राउंड और अपर ग्राउंड। तो मैं भी इनको, समीम भाई को एक प्राइस लिस्ट भी इसकी शेयर कर दूंगा, जो हमारी प्रिंटेड प्राइस लिस्ट है, उसमें रेंज दी हुई है आपके लिए। मेन क्या है कि 35-40 लाख से स्टार्टिंग है, उसमें 12% की कंपनी एश्योर्ड लीज गारंटी दे रही है 6 साल के लिए। देयर इज नो जीएसटी एप्लीकेबल।
आपका मॉल का ओसी आ चुका है, तो आज के टाइम मतलब जीएसटी, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। यस यस, देयर इज नो जीएसटी एप्लीकेबल। और जो आपको सेकंडली सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको, जैसे कई लोगों को क्या होता है आपको पता होगा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, जो एश्योर्ड रिटर्न या कमिटमेंट चार्जेस देते हैं, टेक्निकली राइट वर्ड इज कमिटमेंट चार्जेस, वो एज ए इंटरेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसका बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है, रेंट का अलग होता है। रेंट में आपको क्या है, आप यदि आपका अलग अलग स्लैब के बेस पे आपको रेंट में एक इनपुट क्रेडिट भी मिलता है, जो आपका जो सीए वो टिपिकली बता पाएगा, तो रेंट का बेनिफिट अलग होता है। तो यहाँ पे हम ओमैक्स कनॉट प्लेस में हम एज ए रेंटल की शेप में ही दे रहे हैं आपको। ओके, जो कंपनी आपको आप 1% देंगे या वो दैट इज, रेंटल बेस पे देंगे। यस यस यस। और इसमें 2 पेमेंट प्लान है हमारे। एक हमारा डाउन पेमेंट का है डीपी, जिसमें 100% पैसा आपका 45-60 दिन में आ जाता है। दूसरा प्लान है हमारा फ्लेक्सी 60-40, 60% आप अभी पे करते हो महीने भर में, 40% आप पे करते हो 1 साल बाद। अब कोई कस्टमर है, किसी का 40 लाख का टिकट साइज है, लेकिन आज उसके पास क्या है, आपका 25 लाख ही देने के लिए है, ही इज अरेंजिंग, और उसको लगता है कि कोई फर्दर उसकी इनकम आने वाली है, तो आप जो 60% पे करोगे 1 साल तक, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इंटरेस्ट पार्ट, जो मैं आपको टेक्निकली बता रहा था। एंड आफ्टर यू गेट द पोजीशन, पोजीशन के बाद कोई भी प्रॉपर्टी थी उसका रेंट ही आता है, तो उसका ट्रीटमेंट, यदि ये डीपी है तो ऑब्वियसली रेंट होगा ट्रीट आपका। यदि फ्लेक्सी प्लान है तो आपका टिल पोजीशन, मतलब 1 साल का हम टाइम दे रहे हैं उसमें बफर पीरियड, पेमेंट ओके, कंफर्ट अच्छा, करने के लिए। 60% अगर हम देते हैं तो 60% का 1% मिलेगा हमें। यस यस यस, 1 साल तक के लिए मिलेगा। एंड सेकंड थिंग, इसकी पोजीशन टाइमिंग क्या है? पोजीशन तो मेरी बिल्डिंग आज ही ऑक्यूपाई है, रेडी टू ऑक्यूपाई, ओके, रेडी टू इसीलिए मूव है। इसीलिए रेंट देना है, या इसीलिए रेंट देना है। मैंने आपको जो अभी एक्चुअल पिक्स दिखाई थी, दिस इज ऑपरेशनल मॉल। आप आके देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सी दिस इज बेसिकली लास्ट फेज ऑफ इन्वेंट्री। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, लेकिन इसमें क्या था कि एक अच्छा चंक, जैसे हमारा अभी लीजिंग एक्टिव हो गई है। आपको पता होगा कोविड के टाइम में क्या था, ब्रांड का काफी डाउनफॉल रहा था। अब ब्रांड राइट की राइट। और रिटेल की मार्केट पूरी रिवाइव हो रही है ग्लोबली। ओके और ओके। मैं यदि दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अब रिटेल काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग उस पे फुटिंग पे। जो ब्रांड्स हमसे पहले रेंटल का वेवर मांगते थे, हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप कुछ रेवेन्यू शेयरिंग कर लो, तो अब उनको खुद कॉन्फिडेंस है। मतलब हमें कई मॉल में तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ता है, वीकेंड की हम बात करें, जैसे आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ फरीदाबाद। आप फरीदाबाद आओगे तो वहाँ पे दिस इज ओपन मार्केट, तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी सैटरडे संडे। तो ओके। रिटेल अब रिवाइव हो गया है, और दिस इज द राइट टाइम। पीछे 2 साल टफ रहे कोविड की वजह से, रिटेलर्स तकलीफ में था, बट अभी रिटेल, अभी जैसे रिसेंटली पीवीआर आइनॉक्स का भी टाई अप हो गया है, तो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट करके ब्रांड के लिए दिस इज गुड टाइम। एंड एश्योर रिटर्न जैसे 1% है, तो क्या होता है कि मान लो कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसमें एश्योर रिटर्न रोक देते हैं कभी कभी बिल्डर। तो देखो उसमें इसमें क्या ऐसा है, कोई? नहीं इसमें ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है। जो आपको कमिटमेंट मैं आपको कर रहा या कंपनी की तरफ से कोई भी कमिटमेंट है, देयर विल बी रिटर्न एग्रीमेंट, और आपको पीडीसीज देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स। ओके, तो आप 6 साल का पीडीसी देंगे फिर? करेक्ट। पहले साल का होगा मंथ टू मंथ का, क्योंकि टीडीएस का टीडीएस का प्रोविजन चेंज हो जाता है ईयर टू ईयर। तो आपको क्या है, सिंगल चेक होगा, दैट विल बी रिप्लेस बाय मंथली चेक्स, बट इट इज ओके। डॉक्यूमेंटेड रिटर्न इन द डॉक्यूमेंट। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये पूरा ऑपरेशनल मॉल है, और यहाँ पर सभी तरह के नए नए ब्रांड हैं आपको, फूड कोर्ट से लेके आइनॉक्स सब कुछ यहाँ पर रेडी टू मूव है। और से नहीं, काफी टाइम से रनिंग है ये। कुछ इन्वेंट्री, ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है, कुछ ही इन्वेंट्री है इसमें। जो भी लेगा यहाँ पर, और ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ी अच्छा मॉल है ये, पहला मॉल है जो इसमें बड़े स्केल पे है। और नियर बाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ठीक है, एफएनजी के निकट है, तो यमुना एक्सप्रेस से नजदीक है, तो बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी। लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो क्लाइंट जो लेगा उसको रिटर्न भी मिल रहा है, साथ साथ उसको मंथली भी इनकम हो रही है, तो बहुत अच्छा है। किसी का इन्वेस्ट करा सकते हैं आराम से, लीगली कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, सब कुछ क्लियर है, इसका ओसी वगैरह सब कुछ हो चुका है। और एक चीज और ऐड करूंगा डॉक्टर साहब, जैसे हम वाई वी इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप सब लोगों को पता होगा। देखो कमर्शियल में क्या है, देयर इज ए रेगुलर इनकम ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। पहला तो कि आपकी इन्वेस्टमेंट करके एक एक्स मंथली आपको आता रहे। एक होता है ना, लो हर बंदे की चाह होती है कि मेरी सेकंड इनकम जनरेट हो जाए। तो जो रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बट आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस लोकेशन में ले रहे हैं, किस डेवलपर के साथ जुड़ रहे हैं। ये 2 चीजें बहुत पैरामीटर हैं आपके डिसाइड करने के। प्लस यहाँ पे स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन रहेगा। भाई आज आज हम बात कर रहे हैं, रिटेल पूरा रिवाइव हो रहा है,
तो आने वाले टाइम में यहाँ पे मुझे लगता है कि रिटेलर्स हमसे आके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट खोलना है, हमारे पास शायद एरिया नहीं हो पाएगा। मैं यदि ज्यादा लंबी बात नहीं करता, 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ। तब तक ग्रेटर नोएडा में काफी चीजें अभी हैपनिंग हो रही हैं। राइट सर, एक्चुअली में जैसे मान लो 6 साल के बाद जो एश्योरेट है वो तो फिनिश रहेगा, देन उसके बाद जो देखो उसके बाद ओमेक्स है वो खुद उठाएगा या हम पर्सनली उसको रेंट पे उठा सकते हैं? मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो देयर आर 2 थिंग्स, एक मैं वर्चुअल स्पेस दे रहा हूँ आपको, एक मैं दे रहा हूँ लॉकेबल यूनिट। ठीक है, राइट। जो वर्चुअल स्पेस है वो किसी एक एंकर या डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी बड़े चंक का पोर्शन है, 200-300 फुट की शेप में। आपसे कंपनी क्या है, 15 साल का लीज राइट आज ही ले रही है। और उसको लीज राइट लेने का लॉजिक क्या है आप समझना, जैसे हमने ग्राउंड पे एक पर्टिकुलर जोनिंग की है, कहाँ पे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर है, कहाँ पे आपके अपैरल ब्रांड आएंगे, F&B कहाँ पे प्लेस होगा। ठीक है, एक हमने कैटेगराइज किया हुआ है उसको। तो वो लीज राइट लेने का मकसद क्या है कि उसमें प्रॉपर एक जोनिंग के हिसाब से टू द मैक्सिमम एक्सटेंट अच्छा ब्रांड राइट प्लेस हो जाए। कई बार क्या होता है, किसी मॉल में आपने देखा होगा कि ब्रांड की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती। फूड जॉइंट है, फूड के बगल में आपका ज्वेलरी है, ज्वेलरी के बगल में आपका अगेन आपका अपैरल आ गया, तो तीनों के लिए वो मिसमैच हो जाता है। तो एक तो हम लीज राइट ले रहे हैं क्योंकि हमारा नेटवर्क ऑब्वियसली आपके सिंगल एक बंदे से ज्यादा बड़ा होगा। तो पैन इंडिया ओमैक्स इज डूइंग, हमारा एक पूरा लीजिंग डिपार्टमेंट है, हमारे साथ अच्छे चैनल्स कनेक्टेड हैं टू लीज आउट द प्रॉपर्टी, चाहे वो मुंबई का कोई ब्रांड हो चाहे वो दुबई का ब्रांड हो। तो आने वाले टाइम में और अच्छी चीजें ओमैक्स में जुड़ रही हैं, अभी ग्लोबली आप देखेंगे। इट मींस ये कि आफ्टर 6 ईयर आप जो रेंटर रहेगा वो आप खुद ही चढ़ाएंगे उसको? अब देखो इसको डे 1 ही चढ़ा देंगे। 15 साल का लीज राइट देने का लॉजिक क्या है कि नॉर्मली क्या है, कोई भी ब्रांड ना 3 साल का लॉक इन देता है। तो आपके लिए राइट। क्या सिक्योर्ड हो गया, आपके लिए हो गया, आपके 2 टेन्योर लॉक इन हो गए, 3+3। नॉर्मल लीज राइट। साइन होती है 9 साल की जनरल सिनेरियो में। तो अब जो प्रॉपर्टी तो खाली रहेगी नहीं, और इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट 1-1.5 ईयर पूरा मॉल को फिल होने में। तो उसके बाद खैर रिटेलर खुद आपके पीछे होंगे कि आपको अच्छा स्पेस चाहिए, बट आप आपके नखरे होंगे देने के लिए उसको। इट तो मींस प्रॉपर्टी बट फिर भी 15 साल के लिए तो लॉकेबल हो चुका ना फिर हम मेरा लीज का। बट उसमें प्रॉपर्टी खाली नहीं रहेगी। देखो 15 साल का मतलब हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी तो अभी जो आज खाली स्पेस भी है वो आने वाले क्वार्टर में या मैक्सिमम ईयर एंड तक पूरा फिल हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी चढ़ गई, रिटेल रिवाइव हो रहा है, ग्रेटर नोएडा की जो एपेटाइट है वो एक अच्छे बड़े फैमिली सेंटर का है, राइट। क्योंकि हमारे पास सब अच्छा यहाँ पे। अंकुर हाँ सर, एक हाँ बात और पूछनी थी। हाँ जी सुनील जी प्लीज। जैसे 6 साल आपने 1% हमें रिटर्न दिया, हाँ जी, देन उसके बाद वो रिटर्न बढ़ेगा या 1% ही रहेगा वो? नहीं वो 12% ही रहेगा। 6 साल के लिए 12% 12, रहेगा। यस 6 साल के लिए 12% ही रहेगा। ओके, बट अगर कस्टमर खुद ही वहां पे कुछ अपना करना चाहता हो या अपना खुद ही रेंट पे उठाना चाहता हो ज्यादा रेंट पे, तो क्या हाँ उठा सकता है वो? देखो उसमें 2 ऑप्शन है, अगेन वर्चुअल और लॉकेबल की बात आ जाती है। नहीं, ये छोटी क्या शॉप, पूछ रहे हैं ना, ये एक ये पूछ रहे हैं कि 6 साल के बाद हाँ उसका रेंट क्या आएगा, उसका फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से उठेगा उसका रेंट, देखो लीज ये जो पूछ लीज रहे हैं। होगी वो अपना सत्य जी, वो अभी लीज का जो पैरामीटर है ना अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में फाइनल हो जाएगा। जो भी यहाँ ब्रांड आ रहा है, कोई भी ब्रांड आता है वो एक लॉन्ग टर्म विजन से काम करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, कैपेक्स होता है, मर्चेंडाइज में खर्चा होता है, तो वो 9 साल के लिए ही लीज लेता है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है कि 7वें साल क्या होगा, मैं अगेन वही दोबारा हर बार अपनी बात वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिटेल के पैरामीटर बहुत अच्छे हो गए हैं और ये प्रॉपर्टी कभी खाली नहीं रहेगी। नहीं, खाली तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कस्टमर है हाँ और मैं फूड कोर्ट में मैंने ले रखा है, 200 स्क्वायर फीट ले रखा है, 300 स्क्वायर फीट ले रखा है, और मेरे को 1% के हिसाब से 30,000 रुपये मिल रहे हैं, बट अगर मैं 60,000 रुपये पे उसे चढ़ाना चाहूंगा तो मैं चढ़ा सकता हूँ कि नहीं चढ़ा सकता? एज ए कस्टमर, और एज ए ऑनर बिल्कुल, मैं चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा सकता हूँ? तब उसके लिए क्या है, कंपनी और आप हम दोनों को मिलकर ही डिसीजन लेना होगा कि आप जो ब्रांड लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगेन वही बात होगी कि आप आपका जो ब्रांड फिटमेंट होगा, फूड का जो, यदि हमने कोई कैटेगरी डिफाइन की है, अब फूड में आपने कहा आपने एक अच्छा टेनेंट भी ढूंढ लिया और वो फूड को जेल भी कर रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी विल गिव द चांस टू यू, बिल्कुल करेंगे, 100% हम परमिशन देंगे उसको। बट हमारे पास अगर मान जैसे लो कोई जैसे मैं उसी में ऐड ऑन करता हूँ, कुछ हमारे पास लॉकेबल एरिया है, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स थी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया है, आपने आज सुना होगा आज की टाइम फ्रेंचाइजी बिजनेस भी चलता है। तो राइट। तो एक हमारे सज्जन थे, कस्टमर है हमारे मिस्टर गर्ग, उन्होंने क्या किया, नोएडा में वो 1-2 फ्रेंचाइजी स्टोर चला रहे हैं।
तो उन्होंने हमारी राइट वाली विंग में, जहाँ पे आपका ये अपैरल के स्टोर है, ये पीटर इंग्लैंड ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे आप, तो उसके साथ उन्होंने एक फ्रेंचाइजी लेके, हाँ फ्रेंचाइजी लेके खुद उसको ऑपरेट किया है। तो कंपनी साइड ओके, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड एक चीज भी पूछनी थी कि मतलब 15 साल के लिए तो 1% मिलेगा रेंट है उसमें, अगर ब्रांड है तभी हम उसको चढ़ा सकते हैं, ये कंपनी डिसाइड करेगी? देखो कंपनी आपसे ऑब्वियसली एक हेल्दी डिस्कशन जरूर करेगी। भाई आपका मेरा इंटेंट क्या है कि प्रॉपर्टी खाली ना रहे, प्रॉपर्टी में जो टेनेंट आ रहा है उसका सर्वाइवल भी हो, एक उसको अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिले। ओके। एंड उसमें एक चीज और पूछनी थी कि क्या उसमें कंपनी का भी कुछ मतलब कुछ कंपनी भी लेती है उसमें कुछ? नहीं उसको रेंट करने में जो है, जैसे आपको हमने 6 साल के लिए वो किया है, एश्योर्ड किया है, ठीक है, तो जो रेंट आ रहा है वो अल्टीमेटली आपको ही जाएगा। मैं यदि 7वें साल की बात करूँ, आज कोई प्रॉपर्टी लीज हो गई है तो आपको एक 6 साल के लिए एक मिनिमम रेंटल हमने एश्योर्ड कर दिया। राइट। कंपनी रेंट में कभी कोई शेयर नहीं करती हमें, ठीक है। इनफैक्ट बल्कि एज ए कंपनी लाइक ओमैक्स, जैसे आप बड़ी कंपनियों की बात करेंगे तो वी डू प्रमोशनल इवेंट कि जिससे मैक्सिमम फुटफॉल आए, तो उसमें कंपनी बल्कि कंट्रीब्यूट करती है अपनी तरफ से। कोई रेगुलर इवेंट करो रिटेलर्स के लिए, वहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, या कोई आपकी शॉप एंड विन एक्टिविटी की जाए, ठीक है, प्रमोशंस किया जाए। जैसे अभी लास्ट वीक ही हमने ताजमहल को दोबारा रीओपन किया है, तो वहाँ पे आपके महेश शर्मा जी जो एमपी हैं, लोकल एमपी, तो उनको हमने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था इसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो उनका अगले दिन खुद न्यूज़पेपर में आया था कि देखो लोग जाते हैं ताजमहल वहाँ पे देखने के लिए आगरा, लेकिन ताज की हिस्ट्री क्या है, एक एजुकेशन कैसे मिलेगी, वो आप ओमेक्स कनॉट प्लेस में आके आप वहाँ का एक्सपीरियंस गेन करो। तो आप सब लोग जब चलेंगे वहाँ पे, मैं इनफैक्ट आपको इनवाइट भी करूंगा, तो आपको ये सब चीजें में थीम्स को वहाँ पे आपको जो जो हमारी थीम्स हैं वो आप स्पेशली आपको दिखाएंगे भी हम। ठीक है सर, वो तो जब आएंगे तो जाहिर सी बात है, जो हाँ जी, देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और बाकी कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स होते हैं तो हम शमीम सर से डिस्कस करते हैं फिर। एनी टाइम जी, मोस्ट वेलकम। तो एक हमारा ये प्रोजेक्ट था अभी ओमेक्स कनॉट प्लेस, अब जैसे एक चांदनी चौक का भी प्रोजेक्ट है हमारा, सबको पता होगा ओमेक्स चौक चांदनी चौक में जो है, वो भी हम इस ईयर एंड का टारगेट कर रहे हैं उसको ऑपरेशनल करने का। तो अंकुर जी अभी एक बार प्राइस लिस्ट बता दिए इसका। इसका मैंने बताया, जैसे इसमें 40 लाख से स्टार्ट है, और जो प्रिंटेड इसकी प्राइस लिस्ट है मैं आपको अभी शेयर कर देता टीपीडी हूँ। टीपीडी है जी, तो उसको आगे शेयर करके बता दीजिए थोड़ा सा, समझ आ जाएगा। इसमें हाँ मैं बता देता हूँ। हेलो अंकुर जी। हेलो हेलो जी हेलो सर। अंकुर जी। हाँ जी सर, हाँ जी। सर मैं विजय शर्मा, मैं जी विजय फरीदाबाद से हूँ सर। जी सर। अच्छा फरीदाबाद से हैं आप, हाँ जी। हाँ मैं एक्चुअली, हाँ ये एक्चुअली वो एरिया देखा हुआ और जो मॉल आपका दिखा रहे हो वो भी मेरा मॉल में विजिट है। सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर जानता हो हूँ रही। उस मॉल को। हेलो, हाँ सर बोलिए बोलिए। हाँ थोड़ी सी आवाज कट रही होगी। हाँ जी हाँ मतलब सर, मेरे को आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। नेटवर्क दिक्कत है उनकी शायद, अच्छा अच्छा, अब ऑटोमेटिक एग्जिट हो गए वो। कोई नहीं, आप ओके ओके। प्राइस लिस्ट फिक्स कर दी, बाद में आप क्वेश्चन आंसर कर देंगे। हाँ हाँ, एक सेकेंड। मैंने आपको पेमेंट प्लान बता दिया, एक हमारा डीपी का है डाउन पेमेंट, और दूसरा है फ्लेक्सी वाला 60/40 का। अब हम इसमें यदि प्राइस रेंज की बात करें, तो जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है उसमें 12,000 से 15,000 रुपये का रेट है पर स्क्वायर फीट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। मेन कोई कॉरिडोर फेसिंग है, कोई आपकी बैक साइड है, कोई सेंट्रल एरिया है। ग्राउंड और अपर ग्राउंड आपका 18 से 20,000 रुपये फुट है, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लोर है जिसमें कि 3 एरिया है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 13,000 से लेके 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। जो सेकंड फ्लोर है जहाँ पे हमारा मल्टीप्लेक्स है, फूड कोर्ट है या रेस्टोरेंट एरिया है, वो 12,500 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और जो ऑफिस स्पेस है स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर टू 18th फ्लोर, दैट इज इन द रेंज ऑफ 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जिसमें कि 300-400 फुट का ऑफिस स्पेस मिल जाता है, छोटा साइज। तो ये इसमें है, इसका पेमेंट प्लान भी मैं डॉक्टर समीम को अभी शेयर कर दूंगा, प्रिंटेड जो है। विजय जी एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, मिस्टर विजय। हाँ हेलो, अब आ रही है? आपको समय दिया जाएगा, अभी अपने आप को अंकुर जी थोड़ा सा हेलो। म्यूट करके रखिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका डिस्टरबेंस हो रहा है। जी समीम जी। हाँ कंटिन्यू जी, करिए।
ठीक है, तो ये प्राइस मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी है। पेमेंट प्लान हमारे हाँ, दो ये है। मैं ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा सभी को, मैं पीडीएफ बना दिया हूँ, सबको बनवा दिया है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इसकी। वीडियो वगैरह भी मिल जाएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और साइड विजिट प्लान भी कर लेते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं साइड विजिट के लिए, ठीक है, उसका कर लेंगे। आप जो शॉर्ट में थोड़ा सा चांदनी चौक वाला भी बता दीजिए। चांदनी चौक वाला एक एक सेकंड में उसकी भी पीपीटी खोल लेता हूँ। आप सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? अभी नहीं शो की, अच्छा वेट नहीं हुई, करिए। एक सेकंड इसको। आप देख पा रहे हैं सर स्क्रीन? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक। तो मैं इसमें इसमें बेसिक आपको ना अगेन आई विल फर्स्ट गो टू द लोकेशन, और लोकेशन से ओपन पहले मैंने ओपन कर, पीडीएफ ऊपर, ओपन कर लीजिए। हाँ एक बार इसमें मेरे सिस्टम में तो हो गया, एक बार आपको। अच्छा अच्छा, न्यू पेज तो नहीं खुला है आपका? हाँ एक नहीं, मैंने कर दिया ये, अब हो जाएगा शेयर। आप देखिए, देख अभी पा तो रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज बेसिकली ई ब्रोशर ऑफ ओमेक्स चांदनी चौक। अब चांदनी चौक की हम बात करते हैं तो अगेन मैं सबसे पहले ओमेक्स का जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, जो हमारी मेजर सिटीज हैं दिल्ली एनसीआर के अलावा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमारा न्यू चंडीगढ़ मोर देन 1000 एकड़, लखनऊ में आपका 1000 एकड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, लुधियाना पंजाब में हो गया, इंदौर आपका 750 एकड़ लैंड है हमारा, वहाँ पे 3 टाउनशिप है हमारी, और उज्जैन कल हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी एक नई टाउनशिप, एक नया शहर। फरीदाबाद की हम बात करें तो हमारा पौने 200 एकड़ के करीब यहाँ पे लैंड बैंक है, जिसमें मेजर हमारा प्रोजेक्ट है WS वर्ल्ड स्ट्रीट, जिसके लिए कि मैंने आप सब लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप आके वहाँ पे सैटरडे संडे एक बार एज ए SCO वहाँ पे विजिट करो। सो ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारे दिल्ली एनसीआर के अलावा मेजर सिटीज। अब चांदनी चौक की हम बात करते हैं, चांदनी चौक का क्या है कंसेप्ट रहा है आज तक, वहाँ पे क्या है, एक पुश्तैनी गद्दी चलती आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हेलो हेलो, सर, वॉइस नहीं आ रही। मैं एक बार क्लियर आ रही है सर आवाज? आ रही है ना? आई थिंक आ तो रही है। यस सर। हाँ, शायद किसी का नेटवर्क में इशू होगा, उनको नहीं कनेक्ट हो पा रहा मे बी। तो चांदनी चौक का जो मैं कंसेप्ट बता रहा था, वहाँ पे क्या है, एक पुश्तैनी धंधा चलता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे आज हम देखेंगे कंसेप्ट क्या है, आज चौथी जनरेशन वहाँ पे काम कर रही है, और चांदनी चौक पूरा एशिया का लार्जेस्ट होलसेल और रिटेल हब है। अब आप एक जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं यदि इसकी लोकेशन पे जाता हूँ, ये पूरा दिल्ली 6 चांदनी चौक का मैप है। ठीक है, इसमें जितना भी आप देख रहे हैं टोटल अनऑर्गेनाइज मार्केट है, लेफ्ट राइट, और इसका सेंटर पॉइंट हम लें तो ये हमारी ओमेक्स चौक की लोकेशन है, जो पहले गांधी मैदान पार्किंग होती थी। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या हुआ, चांदनी चौक एक रीडेवलपमेंट फेज में गया है, तो रेड फोर्ट टू फतेहपुरी और आपका गुरुद्वारे से लेके ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, दीज आर द मेन 2 रीडेवलपमेंट रोड। तो गुरुद्वारे के सामने जो ओल्ड दिल्ली रोड जाती है, इसमें लेफ्ट साइड में ओमेक्स चौक आ रहा है 4.5 एकड़ में। इसके अंदर हम
रीडेवलपमेंट के साथ साथ आपको मल्टी लेवल कार पार्किंग और 3 लेवल पे हम रिटेल एरिया दे रहे हैं। तो टोटल 10 लाख फुट एरिया हम इसमें डेवलप कर रहे हैं और 10 लाख में हमारा 3.5 लाख से 3.25 लाख फुट एरिया रिटेल है जो कि 3 लेवल पे है। अब हम इस बिल्डिंग का यदि फसाड देखेंगे तो ये पूरा 500 फुट इसका फ्रंटेज है, आप ये देख रहे हैं कर्सर के साथ। एंड हैविंग मल्टीपल एंट्री, ये आपकी एंट्रीज हैं इसमें, 3 एंट्री लेफ्ट में 3 राइट में और ये पूरा आपका सेंट्रल ट्रिपल लाइट गेट है। अब साइड पे आप जाके, जैसे मैं अभी संडे हमारा इवेंट हो रहा है, आप सब लोग आएंगे तो यू विल फील कि आपका 70% मॉल जो है इसका एरिया जो है कंप्लीट हो चुका है, अंदर से फिनिशिंग चालू है इसमें। तो टोटल इसमें जो है 10 लाख फुट में से ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड 3 फ्लोर रिटेल है, 2 टॉप लेवल पार्किंग है अगेन और 3 बेसमेंट पार्किंग है। तो 2200 गाड़ी की पार्किंग है। ग्राउंड फर्स्ट का कंसेप्ट अगेन जो चांदनी चौक के लिए जिसके लिए लोग जाते हैं, जैसे वहाँ पे आपका लोग जाते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, चाहे वो एथनिक हो चाहे गोल्ड हो, आपको छोटे से छोटा एक अच्छा आइटम शादी की शॉपिंग के लिए चांदनी चौक में मिलता है, हर बंदा वहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे होलसेल भी है रिटेल भी है, लेकिन अनऑर्गेनाइज है। तो फर्स्ट टाइम चांदनी चौक में एक आपका ऑर्गेनाइज मार्केट डेवलप हो रहा है। कंसेप्ट क्या है, ये मिनी चांदनी चौक ही समझो इसको, ये मॉल नहीं है। इसमें क्या है, अगेन जैसे हमने गलियों वाला कंसेप्ट दिया है, तो आपको क्या है, जो पूरा नई फसाड में आपको ओल्ड चार्म, तो पुरानी दिल्ली का नया चांदनी चौक, इसको हम जो बोलेंगे ओमेक्स चौक को। सबसे बड़ी यूएसपी क्या है इसकी, हर फ्लोर पे यहाँ पे 16 फुट की हाइट है। मैं जैसे टिपिकल आप देख रहे हैं, एक फ्लोर 16 फुट का है, फर्स्ट फ्लोर 16 फुट का हो गया, सेकंड फ्लोर यहाँ पे डबल हाइट है, फूड कोर्ट एरिया जो है। ये जो सेंट्रल गेट है उसका एक आपको एक व्यू दिखाया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर तीनों फ्लोर विजिबल है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। देन इसका जो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट हमारा जो रहेगा, इस इंडिया लार्जेस्ट फूड कोर्ट, 1600 लोग यहाँ पे एट ए टाइम बैठ सकते हैं। और प्लस यहाँ 50 से 60 आपके डिफरेंट ब्रांड होंगे, चाहे वो दिल्ली चांदनी चौक का खुद स्पेशल फूड हो, चाहे वो आपकी हल्दीराम हो, नटराज भल्ले वाला हो, कुरेमल की कुल्फी हो, अलग अलग रीजन से यहाँ पे रीजनल फूड भी रहेगा, प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड, जिसमें KFC से लेके आपके सारे अच्छे टॉप ब्रांड आ चुके हैं। तो 2 लेवल हमारा रिटेल है, 1 लेवल फूड कोर्ट है और बाकी लेवल पार्किंग है। अब अगेन इसमें यदि हम स्कीम की बात करें तो चांदनी चौक जो बिका है हमारा, कमिटमेंट चार्जेस 12% टिल पोजेशन एंड देयर आफ्टर 9% लीज रेंटल गारंटी फॉर 3 ईयर। दिस इज शॉर्ट ब्रीफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को हम विद इन दिस ईयर कंप्लीट करके डिलीवर कर रहे हैं। तो ओवर टू यू समीम जी। चांदनी चौक का एक शॉर्ट ब्रीफ था, बाकी सब लोग आप चांदनी चौक आएंगे तो आप खुद अपना इसको, वहाँ की डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वो खुद फील कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच अंकुर जी, बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, उसने काफी डिटेल्स में बताया है दोनों प्रोजेक्ट के बारे में। बाकी अभी वर्बली चीजें हो गई हैं और बाकी क्या है, जिसको विजिट करना है वो विजिट करें दोनों प्रोजेक्ट पे, और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी क्वेश्चन है किसी का, मेरे को पता कर सकते हैं या अभी पता कर सकते हैं आप, और डिटेल आपको सारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। इसका रेट और बता दीजिए। देखो चांदनी चौक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो टिकट साइज स्टार्ट होता है 54 लाख से। अगेन मैं बात करूंगा लॉकेबल और हेलो, कंटिन्यू करिए, गलती से हाँ जी, हाँ जी, जो यहाँ पे टिकट साइज स्टार्ट होता है 54 लाख से, और मतलब वर्चुअल की हम बात करते हैं, जो लॉकेबल यूनिट है वो आपका 2.5-3 करोड़ से स्टार्ट है। इसका भी प्राइस लिस्ट मिल जाएगा आप सभी को, ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी इन्वेंट्री होगी, प्राइस लिस्ट होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ शेयर करेंगे वीडियो के साथ। मेरे पास डिटेल है, सब आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा रहा। और किसी का और भी क्वेश्चन है? साइज क्या है, साइज बता दीजिए एक बार। इसमें देखो जो चांदनी चौक की हम बात करते हैं, ओमेक्स चौक की जो वर्चुअल साइज है नॉन लॉकेबल, उसमें स्टार्टिंग साइज है 40 स्क्वायर फीट, और जो लॉकेबल है वो आपका मेजरली आपका 250-300 फुट से स्टार्ट है। गुड। एंड ऑल शॉप्स आर डबल हाइट शॉप्स, वाइड कॉरिडोर, 18 फुट से कोई कम कॉरिडोर नहीं है। मेन एंट्री आपका जो सेंट्रल एरिया 50 फीट वाइड है, 100 फीट आगे पूरा प्लाजा है, जो भी अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, बिल्डिंग लाइन से 100 फुट प्लाजा, देन अगेन आपका पूरा 100 फीट की रोड है। तो आपको जो 500 फुट का मैं जो मत्था बता रहा हूँ, जब आप बिल्डिंग सामने आप फील करेंगे तो पूरा आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई प्लेस नहीं है, जहाँ पे पूरा हाइजीन के साथ सारे मॉडर्न
फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं। प्लस इसमें हमने कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्शन फास्ट करने के लिए यहाँ पे जिंदल से स्टील स्ट्रक्चर यूज किया है। तो वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो मॉड्यूलर फ्रेम स्ट्रक्चर आता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन आपका जब भी लगता है तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लास्ट 15 to 18 months ओनली। ये फूड कोर्ट का साइज 40 स्क्वायर फीट है। हाँ, 40 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड। वर्चुअल में लॉकेबल जो है वो 250-300 फुट का एरिया होगा। ओके, गुड, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, नहीं तो फिर मैं आगे की आज का थोड़ा सा 10-15 मिनट लूंगा सभी से। अंकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपका? किसी को कोई डाउट है कैसा रहा, एक बार टाइप करें, सभी चैट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, वेरी गुड। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर सिंह, अभी जैसे देखो आज हम जी पहली बार प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, तो आने वाले टाइम में हम यदि इसी साल की बात करें, ठीक है, आप सब लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, आपके कस्टमर है, आप कहीं ना किसी के साथ इन्वॉल्व हैं प्रॉपर्टी की सेल परचेज में। तो गोइंग फॉरवर्ड हम मेरी इस साल की ही बात करें तो ओमैक्स के अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट आने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में। मेजरली कंपनी का जो फोकस है आने वाले टाइम में दिल्ली एनसीआर की। जैसे इसके बाद अभी करोल बाग प्रोजेक्ट आने वाला है, 1 एकड़ हम वहाँ पे लैंड फाइनल कर चुके हैं, तो उसका भी पूरा डेवलपमेंट प्लान चल रहा है। ठीक है, देन अभी रिसेंटली हमने एक द्वारका में एरो सिटी के पास आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा, तो अभी जस्ट उसका एक कंपनी रिवील करेगी जब भी। तो मैं आपको शॉर्ट में ये कहूंगा कि आप अच्छे ग्रुप से जुड़िए, और कंपनी की तरफ से आप सब भाइयों को पूरा सपोर्ट रहेगा। और बाकी संजय जी और डॉक्टर समीम हमारे साथ हैं जो रेगुलर हमसे बातचीत करते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर ऑल, आप सबके सपोर्ट के लिए। आप सब ने पेशेंटली मेरे को सुना, और आप सब लोगों का हमें जो भी फीडबैक है वो आप देते रहिएगा प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू समीम जी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थैंक वेरी गुड, थैंक यू सो मच अंकुर जी। बाकी साइड विजिट का प्लान करते हैं सभी लोग। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमें एंड इतना अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया। एंड आप सब कनेक्टेड हुए हैं तो अब कनेक्टेड रहेंगे और आपके प्रोजेक्ट के साथ में काम करेंगे, बिल्कुल मजा आएगा। बिकॉज ओमैक्स तो एक वैल्यूबल ब्रांड है, तो किसी को बताते हो हमें भी प्राउड फील होगा कि हाँ भाई ओमैक्स के साथ में हम डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्रांड का बहुत ज्यादा थैंक यू फर्क अंकुर होता है। सर। और थैंक यू जी। विजय जी पूछ रहे हैं एक मिनट। लोडिंग का पूछ रहे हैं, सरबजीत जी हैं, लोडिंग कितना है? सी देखिए, जो लोडिंग चांदनी चौक की हम बात करते हैं तो इसको हम टेक्निकली जो राइट वर्ड है, मैं एक्चुअली हमेशा टेक्निकल वर्ड पे चला जाता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? सुपर टू कवर्ड एरिया। तो हमारा यहाँ पे 50% एफिशिएंसी है फ्रॉम सुपर टू कवर्ड एरिया चांदनी चौक में। थैंक यू सो मच। अब मैं बात करना चाहूंगा जो हमारा चैलेंज चल रहा है 60 डेज का, और जो हमने टास्क दिया था डे 1 का, तो उस टास्क किस किस लोगों का एक बार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो इंट्रोडक्शन का टास्क था शेयर करने का सभी के साथ, किन किन लोगों का हो चुका है जो इस ग्रुप में जुड़े हैं, एक बार टाइप कर दीजिए। यस टाइप करें जिनका हो चुका है। लक्ष्मण जी का डन हो गया, थैंक यू। पारुल, मुबीन, सुनील, भूपेंद्र सिंह, सतीश, अजय, फटाफट टाइप करें एक बार जिनका टास्क कंप्लीट हो चुका है। अमित कुमार, प्रेमपाल जी, कमल जी, सुनील बाटी जी,
वेरी वेरी गुड सत्या जी। तो मेरे हिसाब से सभी का पूरा हो गया होगा। और मैं जानना चाहूंगा किसी से, आप लोगों ने टास्क ये डाला था, सबके पास शेयर किया था अपना इंट्रोडक्शन, आपके पास कुछ कॉल वगैरह आई लोगों की, या कोई मैसेज आया आपके पास, कोई फीडबैक था या कोई क्वेश्चन था किसी तरह का? किसके पास आया, एक बार अनम्यूट कर सकते हैं। फीडबैक क्या सर, वो उन्होंने बोला कीप इट अप, लगे रहो अपना, आराम से करते रहो। और हाँ, बाकी इतना जो बहुत है। अननोन को भेजा था, वहां से ये रिप्लाई आया था कि गुड, वेरी गुड, हम कनेक्टेड होंगे अगर आगे इन फ्यूचर हमारा उनको कोई काम मिलता है। वेरी गुड, इतना ही बहुत और है, कुछ लोग क्योंकि हमारे जो मेरे कुछ लोग जो हमारे अननोन थे, और एक नोएडा के ही हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनकी मतलब उनसे बातचीत हुई थी ऐसे ही,